हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम शर्माते हैं, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। इन एपिसोड्स में हम लोग वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्सर हमें होती नहीं है। बहुत बार उसमें दिक्कत होती है, सच क्या है, झूठ क्या है, चर्चा कौन सी है, ये बातें पता नहीं चलती, और उसका जो एक साइंटिफिकली उसका जो रीज़न है वो हमें पता नहीं होता। तो इसके बारे में आज हम जो टॉपिक लिया है हमने, वो टॉपिक है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और उसमें फोर प्ले में ब्रेस्ट का क्या रोल होता है। अभी इसके बारे में हमारे समाज में बातें ही नहीं होती, तो जानकारी कहाँ से मिलेगी। लेकिन इस एपिसोड में हम वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो मैंने अभी बताया कि ओपनली बात करना हमारे समाज में वो चीज़ नहीं है, लेकिन जानकारी भी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रहना। तो उसके बारे में आज मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा। फोरप्ले में ब्रेस्ट का क्या रोल होता है? जो हमने सब्जेक्ट लिया है वही सवाल पहले पूछना चाहूँगा। ये क्या रोल होता है? जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। पूरे टॉपिक हमारे दर्शक जो है उनकी डिमांड से लिए है। इसके अंदर हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल में डिस्फंक्शन क्या होता है, मेल में क्या होता है, उसके एक डिस्क्लेमर देता हूँ। आज जो हम देखने वाले हैं फोरप्ले और ब्रेस्ट का क्या संबंध है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आजमाना है। भाई, हम एक आधा मूवी देखने जब जाते हैं तो इमीडिएट उसका फाइटिंग या इमीडिएट उसका गाना नहीं शुरू होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो आएगा, धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर बनेगा, फिर धीरे धीरे मेन स्टोरी जो है पिकअप होगी। उसी तरह से निसर्ग ने एक ऐसी जो एक्टिविटी सेक्स की है, जो बनाई है, जिसे हम कहेंगे फोरप्ले। मतलब क्या भाई, एक आधी चीज़ को रिझाने के लिए उसका प्रिपरेशन, उसकी शुरुआत। डायरेक्टली हम जाके ऐसा अटैक करके सेक्स नहीं चालू करते भाई। उसको अराउज होना है, एक दूसरे के पास आना है, एक दूसरे को स्टिमुलेट करना है। फिर उसके कौन कौन से एरियाज है हमारे बॉडी में वो देखने वाले हैं। लेकिन उसमें का ब्रेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो तरुणी की सुंदरता बढ़ाता है। सुंदरता की वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन निर्माण होता है अपोजिट सेक्स में। और वहाँ पे जो सेंसिटिव पार्ट है, उसके निप्पल्स है, उसके एरियोला है, उसकी पूरी बॉडी का राउंडेड स्ट्रक्चर है, वो कैसे कैसे आपको फोरप्ले में मदद करता है, कैसे एक्ट में जाने के लिए मदद करेगा, कैसे ऑर्गेज़म होने के लिए मदद करेगा, देखेंगे वन बाय वन। सर, उसी के बारे में पूछना चाहूँगा। ब्रेस्ट फोरप्ले से सेक्सुअल अराउजल जिसे कहते हैं, वो होता है क्या, कैसे होता है, और बताऊंगा मैं साइंटिफिकली। देखो, ब्रेन, ब्रेस्ट, निप्पल और क्लैटोरिस, इसका एक चेन है, साइकिल है। समझो हम ऐसा कहेंगे भाई, ब्रेन और समझो निप्पल बात करें तो क्या बात करेंगे, यहाँ पे स्टिमुलेशन जब निप्पल पे हो रहा है तो जाता है ब्रेन की तरफ, ब्रेन से सेंसेशन निकलता है, बोलता है ठीक है, अच्छा चल रहा है, अभी जाओ अपने एक्ट की तरफ। तो ये साइकिल जब चालू होता है तो आपको कैसे स्टिमुलेट कर रहा है, एंडोर्फिन तैयार हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हो रहे हैं, और वो एक्टिव होने के बाद वहाँ पे वजाइन लुब्रिकेशन हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। इसका मतलब ये ब्रेस्ट इनडायरेक्टली आपकी अराउजल क्षमता चालू करके अपने पार्टनर को धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट या लास्ट एक्शन में लेके जा रहे हैं, यानी
उसे स्विच ऑन करने का एक हम बटन कहेंगे, एक एरिया कहेंगे, तो हमारे पार्टनर को एक्टिव करने के लिए, अपने प्रोसीजर में इन्वॉल्व करने के लिए, इसका ही मतलब रहता है फोर प्ले करने के लिए ब्रेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सर, हमारे दर्शक है हमारे साथ, Surely. वो भी पार्ट लेना चाहेंगे। definitely, most जगजीत welcome. जी है दिल्ली से, उनको सवाल पूछना है। जगजीत जी पूछिए, क्या सवाल है? हेलो बोलिए। सर, ब्रेस्ट फोरप्ले में वाइब्रेटर का क्या रोल होता है? हाँ, एक्सलेंट, जायज है, इनके क्वेश्चन भी जायज है और हम आंसर भी साइंटिफिक देंगे लीगल मेथड से। क्या है ये, इसे हम इंडायरेक्टली कहेंगे सेक्स टॉयज, वाइब्रेटर वगैरह जो आइटम है। क्या रहता है, देखो हमें दो ही हाथ है, जब एक्ट कर रहे हो तब आपको ध्यान सब तरफ देना है, भाई उसको किसिम भी करना है, उसको ब्रेस्ट को भी हमें स्टिमुलेट करना है, यहाँ पे क्लैरिटल स्टिमुलेशन भी करना है और एक्ट भी करना है। क्या क्या करेंगे दो हाथ से? बिल्कुल। तो बहुत बार उसे कुछ क्लिप्स रहते हैं जो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होते हैं, कुछ सक्शन रहते हो जो निप्पल को लगाते हैं, जब यानी भाई उसको लगा के रखो अपने आप चालू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, माइंड में जो साइकिल है अपने पार्टनर का, स्टिमुलेशन है, वाइब्रेशन है, एक्टिवेशन है, वो अच्छा होगा, उससे लुब्रिकेशन अच्छा होगा। और जब पार्टनर एट ए टाइम वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, उस वक्त जिसे इंटरेस्ट है वहाँ पे स्टिमुलेशन में या हर एक को रहता है, वाइब्रेट भी हो रहा है, वहाँ पे भी आनंद मिल रहा है और एक्ट भी हो रहा है। ये दोनों का कॉम्बो होके ऑर्गेजम या सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी तरह से मिलता है वाइब्रेटर से, लेकिन लीगली अलाउड हो तो और अपने कल्चरल फ्रेम में बिठा के। बिल्कुल सर, और एक सवाल आता है कि Sure. सेंसेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं। Correct. तो ब्रेस्ट में कहाँ पे सेंसेशन होते हैं और उसे कैसे ऑपरेट करेंगे? वेरी नाइस, वेरी गुड। जी। देखो ये ब्रेस्ट तो पूरा गोलाकार बड़ा पार्ट है, लेकिन कौन सा एरिया सेंसिटिव ज़्यादा रहता है, समझो उसको क्लॉकवाइज हम डिवाइड करेंगे। 10 बजे का जो लेवल है उससे 2 बजे तक, यानी जो हमारे नेक के तरफ से और एक्जिला के तरफ से सप्लाई ज़्यादा आता है, वो एरिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई रहता है ब्रेस्ट को, और वहाँ पे आप स्टिमुलेट करोगे, वहाँ से आप उसको बहुत जेंटली टिकल करोगे या वहाँ पे आप बहुत जेंटली मसाज करोगे, तो ही वो एरिया में एक्साइटेशन होता है, नर्व्स एक्टिवेट होते हैं, उसके सेंसेशन ब्रेन को जाते हैं और वहाँ से निप्पल एरियोला से क्लैटरस या वजाना की तरफ जाते हैं, जो काम में आता है फीमेल के एक्टिवेशन में, अराउजल में या अपने काम में उसे अच्छी तरह से रिझाने में। सो 10 o'clock to 2 o'clock का जो लैटरल अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट रहता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। बिल्कुल सर, और एक चीज़ होती है कि Sure. इस एक्टिविटी के दौरान Okay. बहुत बार बातें होती ही नहीं है। हाँ, तो ब्रेस्ट फोर प्ले में ये Communication. बातें करना, कम्युनिकेशन क्यों करना, important है? संभाषण करना, हाँ। ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, और वो कैसे करें? इसके ऊपर बहुत बड़ी जी। स्टडी हुई है। ये देखो यहाँ पे तो सब चुपचाप काम चल रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, भाई अपना अपना नीचे करके निकल गए, ऐसा नहीं है भाई। उसे क्या होता है, बहुत बार जिसके छोटे छोटे ब्रेस्ट है या बहुत ज़्यादा बड़े ब्रेस्ट है, उसको शर्म आती है पार्टनर को, भाई कैसे लाइट बंद करो, यानी उसे लगता है इंसल्टिंग लगता है मेरे ब्रेस्ट इतने छोटे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है भाई, हमें एडजस्ट करना है। तो उसे अनरैप होने के बाद हमें उसे जब बात करेंगे पार्टनर से, हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, भाई ठीक है भाई छोटे हैं तो वो अच्छे है, बहुत अट्रैक्टिव है, बाद में उसका शेप अच्छा है, आपके निपल अच्छे है, ऐसे डिस्कशन से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे अनरैप होने में या उसका न्यूडिटी में उसका काम है, और जितना भी न्यूडिटी यानी ओपननेस ज़्यादा रहेगा, उससे आइस से आने वाले स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलते हैं। तो जब भी आप एक्ट कर रहे हो भाई उसको कॉम्प्लीमेंट दो, आप बोलो भाई कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करके निकल गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो एप्रिशिएशन करने के बाद रिस्पेक्ट करोगे तो डेफिनेटली पार्टनर और एक्टिव होगा और आपको वहाँ पे फोर प्ले में, ब्रेस्ट फोर प्ले में आपको अलाउ करेगा। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस भी है, Of वो course. भी सवाल करना चाहती है। सुषमा जी है दादर से, उनको सवाल करना है। पूछिए सुषमा जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। बोलिए। नमस्कार। बोला सर, ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के बाद कब ब्रेस्ट प्ले करना चाहिए? एक्सेलेंट, कॉस्मेटिक के ऊपर का क्वेश्चन है। अभी जैसे हम बात करते हैं भाई पार्टनर ओपन करता ही नहीं, भाई मेरे बड़े इतने बड़े ब्रेस्ट है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इतने छोटे हैं, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो इस वक्त मेल पार्टनर हमारे कुछ तो ऐसे कैसे भाई डाइवोर्स तक आ जाते, सर इसको कुछ है ही नहीं तो मैं क्या, इसमें डाइवोर्स लेना है, नहीं भाई ऐसा कुछ मत करो। उसे क्या करना है, बढ़ाने के लिए इम्प्लांट से बहुत अच्छे भाई राउंडेड शेपेड है, कोनिकल है, जैसे आप एक्टर एक्ट्रेस के देखते हो उसी तरह से उसमें इम्प्लांट डाल सकते हैं सिलिकॉन के। तो और इम्प्लांट डालने के बाद तो बहुत अट्रैक्टिव हो गए, तो उनको लगे भाई जल्दी से फोर प्ले करेंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 1.5 महीने का गैप रखना है, और जब कर रहे हो बहुत ही जेंटली, उससे टैपिंग है, मसाजिंग है,
डायरेक्टली फोर्सफुली प्रेस करोगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, भाई निकल आएंगे ब्रेस्ट बाहर। तो 1.5 महीने तक रुको, पार्टनर का वहाँ कुछ रेडनेस है क्या, पेन है क्या, कुछ डिस्कम्फर्ट है क्या, वो कंफर्म करो और सम्मति लेके बाद में आप उसका फोरप्ले कर सकते हो। और एक बात आती है सर Sure. कि इस फोरप्ले की शुरुआत कैसे करें, Yes. जिसे हम Very ब्रेस्ट good. फोरप्ले करते हैं। Yeah. जी यानी सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी कैसे शुरू करें, भाई आ गए इमीडिएट हो गया इरेक्शन और शुरू हो गया, ऐसा कभी नहीं रहता है। नहीं तो आपको भी थोड़ा ही होने वाला है। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट, कौन से सेंसिटिव पार्ट है, इंडायरेक्टली आप पूछ रहे हो। भाई हमारे ईयर लोब्यूल है, बहुत सेंसिटिव रहते हैं। नेप ऑफ नेक, स्पेशली फीमेल में नेक की जगह पे काफ़ी नर्व्स रहते हैं, वहाँ पे किसिंग करना है, मूवमेंट करना है। बाद में क्लैविकल यानी जो ट्रांसवर्स बोन रहता है वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है। बाद में अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट हो गए, उसके बाद निप्पल हो गए, एरियोला हो गए, ऐसे धीरे धीरे लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाइज हो गए, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ थाइज हो गए, क्लैटोरिस हो गए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप उसे टच करते जाओगे, मसाज करते जाओगे, लिकिंग करोगे, धीरे धीरे ब्रेस्ट मसाज करोगे, तो ये प्रोसेस से पूरा साइकिल एक्टिवेट होके पार्टनर भी एक्टिवेट होता है, लुब्रिकेशन भी अच्छा होता है, पार्टनर इन्वॉल्व भी अच्छा होता है और ये फोरप्ले से आपको एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। जी सर, अभी आपने एरियोला के बारे में बताया, Sure. उसी के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन Sure. पूछना चाहूँगा। ब्रेस्ट फोरप्ले में एरियोला का जो रोल है Yes. वो एग्जैक्टली क्या होता है? श्योरली, जी। ये काफ़ी साइंटिफिक क्वेश्चन है। यहाँ पे एरियोला किसे बोलते हैं पहले आपको बोलूँगा शॉर्ट में। जो हमारा ब्रेस्ट का गोलाकार भाग है, सेंटर में निप्पल है, उसके अंदर जो डिस्क रहती है डार्क कलर वाली, उसे कहते हैं एरियोला। और एरियोला का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा नर्व्स वहाँ पे आते हैं। तो उसे फिंगर मेथड यानी अपने हाथ से वहाँ पे गोलाकार फिंगर जेंटली मूव करेगा तो, या बहुत बहुत उसको लिकिंग यानी टंग से मूव करेगा तो, स्टिमुलेट करेगा तो उसका सेंसेशन डायरेक्ट ब्रेन को जाके वहाँ से हार्मोन रिलीज होना, एंडोर्फिन रिलीज होना, ये लो मॉलिक्यूल्स रिलीज होना, ये प्रोसीजर होती है और पार्टनर बहुत ही इजीली आप में इन्वॉल्व होके एक्ट करने के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है ब्रेस्ट के रिलेटेड। नेचर ने इतना अच्छा ऑर्गन आपके पास दिया है, उसकी कैसे केयर लेना, उसे कैसे रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट करने के बाद इनडायरेक्टली फोरप्ले करने के बाद पार्टनर आपका कैसे रिस्पॉन्ड करता है और वो प्रोसीजर में आप कैसे इन्वॉल्व होते हो और कैसे आपको आनंद मिलता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, साइंटिफिकली करो, आपको एंजॉयमेंट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सर, Yeah. थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें, you. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी है, सर का वेबसाइट भी है और उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।